रतन टाटा एक ऐसा नाम जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग याद कर रहे हैं। एक बड़े उद्योगपति परिवार में पले बढ़ने के बावजूद टाटा का पूरा जीवन सादगी और परोपकार के कार्य में ही बीता। वैसे तो उनके व्यक्तित्व से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो उन्हें बेहद अलग बनाती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में शायद ही लोगों को पता हो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा के जो यंग एज के दोस्त हैं ना, यानी कि जो उनके शुरुआती दिनों के दोस्त हैं, उनका मानना है कि अपने शुरुआती दिनों में रतन को जो सरनेम है उनका टाटा, वो बोझ की तरह लगता था। हालांकि अमेरिका में वो बेफिक्र महसूस करते थे क्योंकि उनके जो सहपाठी थे, जो उनके क्लासमेट्स थे, उनको रतन टाटा के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती थी। अमेरिका में वो और भी ज्यादा सादा जीवन जीते थे। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया था कि जब वो अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब उन्हें कई बार अतिरिक्त पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। पैसे कमाने के लिए वो बर्तन तक धोने में शर्म नहीं महसूस करते थे और अगर ज़रूरत पड़ती थी तो वो बर्तन धोते भी थे। उन्होंने बताया था कि जिस समय वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे उस समय विदेश में पढ़ने के लिए जो रिजर्व बैंक है वो बहुत कम विदेशी मुद्रा इस्तेमाल करने की इजाज़त देता था। टाटा के पिता कानून तोड़ने के हक में तो बिल्कुल भी नहीं थे। यही कारण है कि वो रतन टाटा के लिए ब्लैक में डॉलर नहीं खरीदा करते थे। इस सिचुएशन में क्या होता था कि महीना खत्म होते होते अक्सर रतन टाटा के पास सारे पैसे भी खत्म हो जाते थे। कभी कभार वो अपने दोस्तों की मदद लिया करते थे तो कभी कभार एक्स्ट्रा मनी के लिए बर्तन भी धो दिया करते थे। रतन टाटा अमेरिका में 7 सालों तक रहे। उन्होंने यहाँ की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कॉर्नेल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से बीएससी आर्किटेक्चर किया। इसके बाद लॉस एंजलिस में उनकी नौकरी लग गई और अच्छी बात तो यह है कि उनके पास अपना एक शानदार घर भी था। लेकिन फिर अपनी दादी नवाज़बाई टाटा और चाचा JRD टाटा के कहने पर वो भारत अपने वतन लौट आए। लेकिन भारत आने के बाद जब उन्होंने टाटा कंपनी को ज्वाइन किया तब भी वो रईसों वाली जिंदगी नहीं जीते थे। रतन टाटा ने साल 1962 में जमशेदपुर में टाटा स्टील में काम करना शुरू किया। यहाँ पर वो 6 सालों तक काम करते रहे। शुरुआत में एक शॉप फ्लोर मजदूर की तरह वो नीला ओवरऑल पहनकर अप्रेंटिसशिप करते थे। अप्रेंटिसशिप के बाद वो प्रोजेक्ट मैनेजर बने और इसके बाद वह प्रबंध निदेशक SK नानावटी के विशेष सहायक हो गए। उनकी कड़ी मेहनत और उनकी प्रसिद्धि बम्बई तक पहुंची और JRD टाटा ने उन्हें बम्बई बुला लिया। तो अभी आपने जान लिया कि कैसे रईस होने के बावजूद भी, बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी अमेरिका में वो कैसे एक सादा जीवन जीते थे। उनकी लाइफ हजारों लोगों को इंस्पायर करती है और देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी उनसे मोटिवेट होते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।